Assalamu alaikum students. Today inshallah we will start micronutrient fat soluble vitamins जिसमें विटामिन के इंशाल्लाह इसको आज हम डिस्कस करेंगे। Fat soluble vitamins they include A, D, E, K. Only vitamin K एक्ट करता है एज ए कोएंजाइम इनकी रिलीज के लिए, इनके डाइजेशन के लिए, इनकी अब्जॉर्प्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें फैट रिक्वायर होता है। अगर फैट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, उसकी वजह से ये अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, इनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और इसी के साथ अगर ये ट्रेवल बेसिकली ये थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम विद इन काइलोमाइक्रोन होता है कि बिफोर ये एंटर करें मेन ब्लड स्ट्रीम में, और इनकी स्टोरेज साइट्स जिसमें ये मेन स्टोर होगा उसमें लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज है। सोर्सेज ऑफ द विटामिन के, इसके मेन सोर्सेज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। और अगर इसकी मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, डाइटरी रेफरेंसेस इनटेक की, इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस नहीं होगा, इसका एआई होगा फॉर अडल्ट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस नहीं होगा, इसका एआई होगा। फॉर अडल्ट मेल के लिए 120 माइक्रोग्राम पर डे और फीमेल के लिए 90 माइक्रोग्राम पर डे। ये आपने वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एमसीक्यूज में मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ये पूछा जाएगा कि एआई का विटामिन के का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है या एआई है। विटामिन के इसकी 3 टाइप्स होती हैं, K1, K2 एंड K3। K1 को हम फाइलोकाइनोन भी कहते हैं, K2 को हम मेनाकाइनोन भी कहते हैं और K3 को हम मेनाडायोन भी कहते हैं। जो K1 है ये प्लांट्स में जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें प्रेजेंट होता है। K2 हमारे जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया या गट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसकी डेफिशिएंसी इसीलिए वेरी रेयर है। K3 बेसिकली सिंथेटिक प्रोडक्ट होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 मिलीग्राम इंट्रामेस्कुलर हम लोग बेबीज को देते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं। और इसी के साथ अगर हम K3 की बात करें तो इसको हम लोग प्रो विटामिन K2 भी कहते हैं, ठीक है। इसकी अगर ओवरडोज होगी उसकी वजह से इसकी इनफेक्टिविटी होगी। क्लोटिंग में ये मेन रोल इसका क्लोटिंग में है, ये वो क्लोटिंग वाला फैक्टर पर जो अपना रोल है वो प्ले नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम K3 की ओवरडोज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें हिमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है और ये उस केस में टॉक्सिक भी हो सकता है। रोल ऑफ विटामिन के, इसमें हम इसका बेसिक फंक्शन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है। किसकी हो रही है? एक तो सबसे पहले जितने भी हमारे 4 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जिसमें 2, 7, 9 एंड 10, इनमें ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज होते हैं। उनको कन्वर्ट करने के लिए अल्फा कार्बोक्सी ग्लूटामेट और GLU को कन्वर्ट करने के लिए GLA में। इसमें हम सबसे पहले कोई भी जैसे क्लोटिंग फैक्टर्स होगा, अगर उसको वो कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका मेन रोल है क्लोटिंग में है, वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसी की ये बेसिकली स्ट्रक्चर किसी भी कन्वर्जन के लिए इसका रोल है, लाइक के ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगी। और उसके बाद इसमें एंजाइम, जिसमें अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी है या विटामिन के एक्ट यहाँ पे करेगा एज ए कोएंजाइम। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम फैट सोल्यूबल की बात करते हैं उसमें ओनली विटामिन के एज ए एक्ट करता है कोएंजाइम के। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से यह प्रेजेंट नहीं है तो कन्वर्जन ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज की ग्लूटामेट में GLU से GLA में कन्वर्जन इसकी नहीं होगी। इसी के साथ जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन अल्फा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेजिड्यूज बन जाते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज है, देन उसने बाइंड करना है कैल्शियम के साथ जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम कहते हैं PC कॉम्प्लेक्स। ये आपसे MCQs में इस तरह के अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं।
अब इसने बेसिकली जब पीसी कम्प्लेक्स बन जाता है, इसने प्लेटलेट्स की सरफेस पे फास्फोलिपिड्स होते हैं, उसके साथ बाइंड करना है और उसने कन्वर्ट कर देना है थ्रोम्बिन में। लेकिन अगर जैसे फास्फोलिपिड्स हैं, ये भी एसेंशियल है, अगर वो इसके साथ बाइंड नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो इसकी वजह से क्लॉटिंग इश्यूज आ सकते हैं। मेन जो रोल है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होकर उसने क्लॉटिंग में रोल अपना परफॉर्म नहीं कर सकता अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, अगर सिंपल एक्सप्लेन इसको करूं कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है क्या, डिफाइन कैसे करते हैं। जितने भी हमारे पास इनएक्टिव प्रिकर्सर्स हैं विटामिन के ने, उनको एक्टिव और मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें अगर सिंपल यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन है। देन पीसी कम्प्लेक्स होगा जिसने उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है और उसने देन क्लॉटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है कि फाइनल जो सॉलिड क्लॉट होगा फिब्रिन वो फॉर्मेशन उसकी होगी। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के, इसकी डेफिशिएंसी वेरी रेयर है। उसकी मेन रीजन के ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया गट में जो प्रेजेंट होता है उससे बेसिकली सिंथेसाइज हो रहा है और अदर सोर्सेज हमारी डाइट है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी डिजीज है या डाइट में मिसिंग है, जीआई कोई भी इशू है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिंथेसाइज नहीं कर रहा, या जो प्रोथ्रोम्बिन ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज हैं उसकी कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, उसकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी होगी, उसका ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। देन हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स विटामिन के रिकमेंड। समटाइम ड्रग इंड्यूस डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर मैं उसमें ड्रग्स जो भी जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं ये बेसिकली किल करेंगे बैक्टीरिया को इंटेस्टाइनल के, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसका सिंथेसाइज नहीं हो रहा और उसकी डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी इन न्यू बॉर्न, अब न्यू बॉर्न में डेफिशिएंसी की दो रीजन है, आपको पता होना चाहिए। मेन रीजन इसकी ये है कि बेसिकली जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एब्सेंट होगा, उसकी वजह से सिंथेसाइज और प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन के की नहीं होगी, राइट। तो इसकी डेफिशिएंसी की होने की वजह से हम लोग उनको इंट्रामस्कुलर जो K3 जिसकी मैंने आपको बताया था कि वो सिंथेटिक प्रोडक्ट है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। और इसी के साथ अदर रीजन है कि अगर मदर ऐसी है कि वो फिट्स हैं, कोई एपिलेप्टिक इशू है जिसकी वजह से ऐसी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, उनमें डेफिशिएंसीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन हम यूजली जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें रिकमेंड करते हैं कि वो इसके इंजेक्ट या सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें, इंजेक्शन या सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें। टॉक्सिसिटी की जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये टॉक्सिक कब हो रहा है कि अगर आप पहले ही बता दिया है कि ये टॉक्सिक कब हो रहा है कि अगर आप जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह वो एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, हिमोलिटिक एनीमिया के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, या वो उसकी वजह से हिमोलिटिक एनीमिया या जॉन्डस, ये मेन अगर हम बात करें कि इन्फेंट्स में इसकी अगर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अगर आपको आपकी डेफिशिएंसी है और आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें डाइट से भी मिल रहा है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इवन कि अगर कोई अडल्ट है या न्यूनेट है, किसी बेबी के लिए हम कर रहे हैं, किसी भी एज ग्रुप में अगर आप उसको एक्सेसिव अमाउंट में करेंगे, उसकी वजह से दो मेन है, या तो जॉन्डस होगा, हिमोलिटिक एनीमिया, ये मोस्ट कॉमन है। इसकी टॉक्सिक अगर हम साइड इफेक्ट देखेंगे तो उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या डिजीजेज हो रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने जस्ट विटामिन के जो है वो इसका मेन रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, अगर ये इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसमें क्या क्या होता है, हमें पता है कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है इनफ अमाउंट में जितनी हमें बॉडी की रिक्वायर्ड होती है, हमें डाइट से ऑब्टेन कर रहा है। लेकिन अगर ऐसी कोई डिजीज है या जिसकी वजह से उसका कोई जीआई इशू है, उसके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो गया है, उसका जो गट फ्लोरा है वो डिस्टर्ब है, या कोई ऐसी मेडिकेशन यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डिक्रीज हो रहा है और वो सिंथेसाइज नहीं कर रहा है विटामिन के की प्रोडक्शन को या उसको फॉर्मेशन को, उसकी वजह से वहां पे डेफिशिएंसीज होंगी।
अब डेफिशिएंसीज में भी डिफरेंट आपको पता होनी चाहिए कि एक जैसे न्यूनेट्स है, अगर उनकी मदर्स हैं वो कोई भी ऐसी उनको डिजीज है जैसे एपिलेप्टिक है, कोई फिट्स हो रहे हैं, तो उसमें उनकी डेफिशिएंसीज होती हैं, तो उसमें हम लोग यूजुअली जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसी में रिकमेंड करते हैं कि आपने सप्लीमेंट स्टार्ट कर देने हैं। इसी के साथ जैसे बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ हम लोग उनको इंट्रामेस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। वो क्यों देते हैं कि बेसिकली उनके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए। इसी और इसके बाद इसकी वो फंक्शन में आपको जस्ट आपको मेन इसका पता होना चाहिए कि इसकी टाइप्स कितनी है और किस टाइप के हमें सोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं, ये आपको बेसिक इसमें रेटिनल, रेटिनोइक एसिड एंड बीटा कैरोटीन, ये एक्टिव फॉर्म है किसकी, विटामिन ए की। इसी में इन तीनों को, जिसको हमें 3 और ठीक है, इन तीनों को बेसिकली हम वाइटमर्स भी कहते हैं और बीटा कैरोटीन को प्रोविटामिन भी कहते हैं, ठीक है। और रेटिनॉल बेसिकली इसमें बीटा आयनोन रिंग होती है। रेटिनल में एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स है। रेटिनोइक एसिड कार्बोक्सिलेटेड डेरिवेटिव या फॉर्म है। और इसमें जो रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड, ये बेसिकली हम लोग अगर इसको कह देंगे हमें जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं उससे हमें मिल रहा है, हम इसे डिराइव कर रहे हैं। लेकिन जो बीटा कैरोटीन है ये प्लांट सोर्सेज से है ये, और इसको हम कहते हैं ये प्रोविटामिन भी है। अगर मैं एक्सप्लेन रेटिनॉल को कर दूं, रेटिनॉल बेसिकली कंबाइन होगा फैटी एसिड्स के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है रेटिनाइल ईस्टर में, ठीक है। इसी तरह ये इंटर कन्वर्टेड है, रेटिनाइल ईस्टर कन्वर्ट होंगे अगेन बैक फैटी एसिड्स में और रेटिनॉल में। और इसी के साथ रेटिनॉल कन्वर्ट होगा रेटिनल में, ठीक है। रेटिनल कन्वर्ट होगा रेटिनोइक एसिड में जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन ये दोनों इंटर कन्वर्टेड हैं, लाइक रेटिनल जो है वो कन्वर्ट हो सकता है रेटिनॉल में, लेकिन ये रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये एक दफा कन्वर्ट हो गया, ये इंटर कन्वर्टेड नहीं है। इसी को थोड़ा सा मैं अगेन रिपीट कर दूं, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, इनको हम वाइटमर्स भी कहते हैं और बीटा कैरोटीन को हम प्रोविटामिन भी कहते हैं। बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन हम जैसे ही डाइट से ऑब्टेन करेंगे, प्लांट सोर्सेज की कोई भी फूड आइटम हमने कंज्यूम की है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में इसका ब्रेक डाउन होगा टू रेटिनल में। हमें टू रेटिनल ऑब्टेन हो रहे हैं बीटा कैरोटीन में। जब वो इंटेस्टाइन में उसका बीटा कैरोटीन इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और वहां पे हमें टू रेटिनल वहां से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ बीटा कैरोटीन एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये अगेन मैंने इसको रिपीट कर दिया कि सबसे पहले जब ऑक्सीडेशन होती है रेटिनॉल से रेटिनल, देन रेटिनोइक एसिड है। और इसी के साथ अब मैं इसकी जरा अब्जॉर्प्शन पे, सबसे पहले आप कोई भी डाइट जिसमें बीटा कैरोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो या रेटिनाइल ईस्टर जो हमें बेसिकली एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं, हम ऑब्टेन कर रहे हैं एनिमल सोर्सेज से। और इसी जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि रेटिनॉल बाइंड करता है फैटी एसिड के साथ और वो प्रोड्यूस क्या करता है रेटिनाइल ईस्टर। इसी तरह इसका ब्रेकडाउन होगा रेटिनॉल में एंड फैटी एसिड्स में। जैसे ही रेटिनाइल ईस्टर का ब्रेकडाउन हुआ है रेटिनॉल एंड फैटी एसिड्स के साथ, ठीक है। और इसी में जैसे इंटेस्टाइन में ये एंटर्ड होगा तो ये बेसिकली रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगेन फैटी एसिड्स आएंगे और वो इसे रेटिनाइल ईस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ये है अगर आप कोई भी एनिमल सोर्सेज से ले रहे हो। लेकिन अगर आप बीटा कैरोटीन कंज्यूम कर रहे हो लाइक, तो उसमें कोई भी आप प्लांट सोर्स से कंज्यूम कर रहे हो तो वो सबसे पहले उसका ब्रेक डाउन होगा टू, हमें वहां से ऑब्टेन होंगे रेटिनल, ठीक है। इसी तरह रेटिनल हमें पता है कि वो इंटर कन्वर्टेड है, वो रेटिनॉल में कन्वर्ट होंगे
होंगे और यहाँ पे अगेन फैटी एसिड्स आएंगे और वो रेटिनाइल ईस्टर में कन्वर्ट होंगे। लाइक इसके 2 मैकेनिज्म है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हो। जैसे कंज्यूम किया वो रेटिनाइल ईस्टर में कन्वर्ट होंगे, रेटिनाइल ईस्टर से उसका ब्रेक डाउन होगा, वो हमें रेटिनॉल एंड फैटी एसिड्स आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इंटेस्टाइन में एंटर होगा तो वो अगेन उसके कॉम्बिनेशन कंबाइन करेंगे रेटिनॉल एंड फैटी एसिड्स और वो कन्वर्ट कर देंगे रेटिनाइल ईस्टर में, ठीक है। इसके बाद बीटा कैरोटीन आएंगी। बीटा कैरोटीन में अगर कोई भी आप प्लांट सोर्स से कंज्यूम कर रहे हो तो वो कन्वर्ट, सबसे पहले हमें पता है कि बीटा कैरोटीन से हमें 2 रेटिनल ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। वो रेटिनॉल में कंबाइन होंगे, अगेन यहाँ पे भी फैटी एसिड्स आएंगे और वो इसको रेटिनाइल ईस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ये जस्ट मैकेनिज्म इंटेस्टाइन तक का है। रेटिनाइल ईस्टर इसकी बेसिकली फॉर्मेशन इंटेस्टाइन में होगी, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट किसका बन जाएगा, काइलोमाइक्रोन का। इसको और एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे इंटेस्टाइन है उससे लिम्फ में जाएगा जहाँ पे काइलोमाइक्रोन है, रेटिनाइल ईस्टर पार्ट बन जाएगा काइलोमाइक्रोन का, यहाँ से ट्रेवल करेगा ब्लड में एंड ब्लड से लीवर में। बेसिकली अगर कोई भी फॉर्म जिसमें रेटिनाइल ईस्टर है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, लीवर में, इन फॉर्म में किसमें, रेटिनाइल पाल्मिटेट। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज साइट इसकी क्या है, लीवर है। किस फॉर्म में रेटिनाइल स्टोर होंगे, वो रेटिनाइल पाल्मिटेट है। लीवर में स्टोर होगा रेटिनाइल पाल्मिटेट की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब इसकी ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड में तो ये बेसिकली रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिसको हम आरबीपी कहते हैं। ये उसके साथ बाइंड होगा, जिस भी टारगेट टिश्यू में जाना है वहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनल में, ठीक है, और रेटिनल से रेटिनोइक एसिड में। तरह जैसे ये रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जब इसने सेल में एंटर होना है इसको रिसेप्टर रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक कि जैसे ब्लड में जब ट्रांसपोर्ट होगी रेटिनॉल की, उसके लिए रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह जब रेटिनोइक एसिड है उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, सेल में जाएगा, उसके न्यूक्लियस में जाएगा, वहाँ से मैसेंजर आरएनए में, जीन एक्सप्रेशन में। अब जो बेसिक रोल है इसने रेगुलेट करना है ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को। ये बेसिक रोल जीन एक्सप्रेशन में जितना अभी तक हमने किया है कि सबसे पहले अगर रेटिनॉल है वहाँ से हमें ऑब्टेन होगा, अगर डाइट से हम कंज्यूम कर रहे हैं वो रेटिनाइल ईस्टर में, वहाँ से वो फैटी एसिड्स एंड रेटिनॉल में होगा। देन रेटिनॉल कंबाइन करेगा फैटी एसिड के साथ, या फिर अगर हम बीटा कैरोटीन होगी वो रेटिनॉल में रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगी, वहाँ से वो कन्वर्ट होगा रेटिनॉल में फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन करेगा या रेटिनाइल ईस्टर में। लाइक के इंटेस्टाइन में हमें रेटिनाइल ईस्टर के फॉर्म में है, वहां से वो काइलोमाइक्रोन के साथ उसकी ट्रांसपोर्ट होगी, वो लीवर में स्टोर हो जाएगा रेटिनाइल पाल्मिटेट की फॉर्म। Function of vitamin A perform various function including maintenance of visual cycle, epithelial cell reproduction, growth और metabolic role, prevention of chronic diseases। ये basic function है और इसके बाद इसके different अगर mechanism होता है जिसमें visual cycle होता है, अगर epithelial cell है उसमें कैसे transport हो रही है। तो basic आपको अगर MCQs आ सकता है कि basic function क्या होंगे, तो उसमें पता होना चाहिए कि इसके बेसिक फंक्शन क्या है और इसके सोर्सेज का पता होना चाहिए, इसकी कितनी टाइप्स की फॉर्म है, हमें किस अगर प्लांट है उससे किस फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है, इसी में अगर एनिमल सोर्सेज है उसमें हमें किस फॉर्म में।
के फूड सोर्सेज की बात करूं तो इसमें एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्सेज में कैरोटीन्स हैं, एनिमल सोर्सेज में जिसमें लीवर है, किडनी है, एग योक है, फिश है, ये रिचेस्ट सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्सेज में विटामिन ए के। क्रीम इज ऑल्सो रिचेस्ट सोर्स है। इसके साथ कोलेस्ट्रम फॉर्म ऑफ मिल्क गेट प्रोड्यूस इन लेट प्रेगनेंसी और इसके साथ फ्यू डेज होता है आफ्टर गिविंग बर्थ। ये बेसिकली येलोइश कलर का होता है और ये भी रिच होता है किसमें, विटामिन ए में। अगर मैं रेटिनोइक एसिड की बात करूं, ये एपिथेलियल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनकी मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, लेकिन विजुअल साइकिल में रेटिनोइक एसिड यूज नहीं हो रहा। इसके साथ ही अगर मैं बीटा कैरोटीन की बात करूं, बीटा कैरोटीन की हमें कोई भी फॉर्म हम यूज नहीं करते। बेसिकली बीटा कैरोटीन का जब ब्रेक डाउन होगा जिससे हमें टू रेटिनल ऑब्टेन होते हैं वो हम यूज कर रहे हैं। और इसी लाइक के बीटा कैरोटीन का डायरेक्ट कहीं पे भी एज ए वो एक्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह जो रेटिनोइक एसिड है वो एपिथेलियल की मेंटेनेंस के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है। इसी में डिफरेंट साइकिल होते हैं जिसमें विजुअल साइकिल है। कोई भी रोल वो प्ले नहीं करता। विजुअल साइकिल होती है जिसमें विजुअल साइकिल है, रेटिनोइक एसिड का कोई भी रोल वो प्ले नहीं करता विजुअल साइकिल में। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए, लाइक इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। बेसिकली इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर मेल 1000 है और फॉर फीमेल 800 है। लेकिन इसमें जैसे हम लोग यूजली जैसे शो करते हैं कि इसका माइक्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है, एमजी में है, मिलीग्राम में है। इसी के साथ अगर मैं विटामिन ए की बात करूं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में होती है, रेटिनोल एक्टिविटी इक्विवेलेंट। बेसिकली इसको हम RAE से शो करते हैं, ठीक है। अब जो 1 RAE है वो 1 mg के इक्वल है।